development. Community organization and community development is one of the primary methods of social work. ठीक है, ये primary methods हैं, याद रखें इनको primary methods किस वजह से कहा जाता है. The reason that they are called primary methods because here we have got face-to-face interaction with the members of the society, with the clients. So therefore it is very necessary कि हम क्या कहते हैं, हम इसे primary methods कहते हैं. And then secondary methods are always, while dealing with the primary methods, while dealing with the clients, directly or indirectly we take the use or we take the advantage of secondary methods. Therefore they are called secondary methods. ठीक है, तो community organization और community development हमारे पास क्या है, ये primary method है. और primary method में भी जो सबसे ज्यादा efficient method है वो community organization या community development को समझा जाता है. The reason is कि यहाँ पर जो resources होते हैं always usually खासतौर पर in terms of Pakistan we have got limited resources, and since when you have the limited resources then it is very much difficult to utilize all of them perfectly. ठीक है, कि मैक्सिमम आपको जो है ना उसका फीडबैक मिल सके, मैक्सिमम उसका फायदा आपको मिल सके. तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिटी डेवलपमेंट जो है ये एक ऐसा मेथड है जिसमें लोगों को कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाया जाता है. ठीक है, तो हमने कल पढ़ा इसको. ठीक है, वी हैड स्टडीड द इंट्रोडक्शन कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की ओरिजिन क्या है. ठीक है, और कम्युनिटी वर्ड किस तरह निकला है, उसकी ओरिजिन क्या है, किस तरीके से ये फॉर्म होती है, इसकी बेसिक एलिमेंट्स क्या क्या हैं. Then we have discussed all the definitions. ठीक है, कि definition में वो यही कहते हैं मेन जो elements है, ये मेन elements है किसी भी कम्युनिटी के, कि उसमें locality का होना चाहिए, उसमें sentiments का होना चाहिए, उसमें group of people का होना चाहिए, उनमें common life का होना चाहिए, उनका particular name होना चाहिए, उनमें origin and growth होना चाहिए, permanence होना चाहिए. तमाम हम कल डिटेल में इसको डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, फिर हमने essentials की भी बात की कि फिजिकल पार्ट होना चाहिए, इसका मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, इन ये एक दूसरे को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, इनके अंदर रिलेशनशिप होना चाहिए. वो रिलेशनशिप जो है ना वो प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, वो टर्शर भी हो सकता है. तो रिलेशनशिप का होना जरूरी है, सर्विसेज का होना जरूरी है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट का होना जरूरी है, और फिजिकल पार्ट्स का होना भी जरूरी है. फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को भी हमने डिस्कस किया था कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं. उसमें हमने कहा था कि जो कम्युनिटी होती है वो नीड्स को फुलफिल करती है, वो उनका एक स्पेसिफिक टेरिटरी होना जरूरी है, उनके एसेंशियल बिल्डिंग्स का होना जरूरी है, उसमें लोगों का सेंस ऑफ बिलोंगिंग का होना जरूरी है, उनमें सेंटिमेंट्स का होना जरूरी है, लोगों के साथ, पीपल के साथ, और उनकी उसके साथ साथ लोग उस जगह के साथ सेंटिमेंट्स का होना जरूरी है. इसी तरह फेस टू फेस इंटरेक्शन इनमें होना जरूरी है, कॉपरेशन और म्यूचुअल हेल्प होना जरूरी है, कॉमन इनका कल्चर होना चाहिए, कम्युनिटी इनमें सेंस ऑफ टुगेदरनेस होना चाहिए और इंटरडिपेंडेंसी होनी चाहिए. ये तमाम हमने कल पढ़ा था. ठीक है, तो आज हम सबसे पहले थोड़े से टाइप्स ऑफ कम्युनिटी को पढ़ेंगे, क्योंकि कम्युनिटी वाला चैप्टर जो है वो बहुत ही टेक्निकल चैप्टर है. इसको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम अच्छी तरीके से कम्युनिटी को समझ सके और कम्युनिटी को यूटिलाइज कर सके. ठीक है, तो इसलिए हम सबसे पहले थोड़े से टाइप्स को पढ़ेंगे. दो टाइप्स हमारे पास, रूरल कम्युनिटी और अर्बन कम्युनिटी को. फिर उसके बाद हम कम्युनिटी और सोसाइटी का एक डिफरेंस क्रिएट करेंगे, और फिर उसके बाद हम कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन या डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे. ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद द टाइप्स ऑफ कम्युनिटी. तो आज का हमारा जो लेक्चर है उसमें सबसे पहले हम टाइप्स को पढ़ेंगे. ठीक है, याद रखें कि टाइप्स ऑफ कम्युनिटी में बहुत सारे कम्युनिटीज है. जिस तरह सोसाइटी के मैंने आपको टाइप्स बताए थे, उसी तरीके से हमारे पास कम्युनिटी के भी बहुत सारे टाइप्स हैं. लेकिन यहाँ पर आपको रूरल और अर्बन का पता होना जरूरी है. ठीक है, तो प्राइमरी एंड पर्सनल रिलेशनशिप, यहाँ पर क्या होता है, रूरल कम्युनिटी. यहाँ पर जब भी हम रूरल की बात करें तो आप अपने जहन में एक गांव या देहात को सामने रखेंगे. ठीक है, कि जिस तरह गांव होता है तो उस गांव में ज्यादातर जो रहने वाले लोग होते हैं वो सारे आपस में क्या होते हैं, ज्यादातर दे आर रिलेटिव्स, and since they are relatives so they have got the blood ties with each other.
ठीक है. So personal relationships are there, primary relationships are there, they have got close interaction with each other, they know each other, they spend time with each other, they try to be the part of everyone's life. So very first, rural community is a type of village community in which people have got people live in the close proximity, people live in a united way, people live in such a way they have got personal relationship and they help each other out. They've got फेस टू फेस इंटरेक्शन. ठीक है, उनमें फेस टू फेस इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता है, और फेस टू फेस इंटरेक्शन ज्यादा होने की वजह से उनके जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं. दे हैव गॉट huge dependency over each other, and they help each other out in all the critical conditions. ठीक है, जिस तरह हम नहीं कहते कि ब्लड इज थिकर देन वाटर, के अपना अपना होता है, पराया पराया होता है. तो यूजुअली जो हमारे रूरल कम्युनिटीज होते हैं, यहाँ पर लोग क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रह रहे होते हैं, और वो उनकी तादाद काफी कम होती है, इसलिए वो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, उनका एक दूसरे के पर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है. कॉजल रिलेशनशिप नहीं होता, बल्कि पर्सनल रिलेशनशिप होता है. ठीक है. एंड इनफॉर्मल जो इंटरेक्शन होता है वो इनफॉर्मल होता है, कोई इस तरह स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में या वर्क प्लेसेस में इस तरह का नहीं होता. रादर दे हैव गॉट एंड नीड बेस्ड, मतलब दे यूजुअली whenever they come together to each other, whenever they are in close coordination with each other, they create such sort of interaction. ठीक है. इन द वेरी सेम वे, हाई लेवल ऑफ डिपेंडेंसी, यहाँ पर जो डिपेंडेंसी होती है वो बहुत हाई लेवल की होती है, क्योंकि उनकी तादाद बहुत कम होती है, तो वो एक दूसरे के बगैर गुजारा नहीं कर सकते. क्योंकि उनके अंदर, उनके दरमियान अगर कोई जंग हो, कोई भी मसला पेश आए, तो उसका रिड्रेसल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो बहुत आसानी से हो जाता है. देयर फॉर हमारे पास जो होते हैं, इनका रिड्रेसल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. ठीक है. स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन, 5,000 इंडिविजुअल्स, किसी बुक्स में जो है ना 5,000 इसको रेफर किया जाता है. और अगर हम पॉलिटिकल कम्युनिटी, जैसे कल मैंने आपके सामने यूटोपियन की बात की, या जो अरिस्टोटल की बात की, सो दे ऑल हैड द ओपिनियन दैट द at least the smallest community या the smallest nation या the smallest community या ideal community, it should be based on 10,000 people. ठीक है. तो it is the smaller size of population, therefore we cannot deny the application, we cannot deny the contribution of every individual in our life. ठीक है. In the very same way, sparsely populated or farmstead population they have, क्योंकि हमारे पास जो रूरल कम्युनिटीज होते हैं, दे हैव गॉट ह्यूज टेरिटरी. उनके जो घर होते हैं वो डिस्पर्स्ड होते हैं, वो दूर दूर उनके घर बनाए होते हैं. उन्होंने अपने फॉर्म्स के साथ, उन्होंने अपने जो खेत होते हैं या जो ऑर्चिड्स होते हैं उनके साथ उन्होंने अपने घर बनाए होते हैं, और अपनी अपनी जमीनों के साथ जो है ना लोगों ने दो दो घर, तीन तीन घर छोटे छोटे बनाए होते हैं, जिसमें वो इकट्ठे रहते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, पॉपुलेशन छोटी होती है, लेकिन ये स्पार्सली पॉपुलेटेड होते हैं, क्योंकि इनके लाइफस्टाइल जो है ना वो कंजस्टेड नहीं होते. इनकी जो लिविंग होती है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंडेड होती है. यानी फॉर एग्जांपल, एक मेरे मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, तो 1 किलोमीटर तक मेरी जमीन है. 1 किलोमीटर के बाद जब दूसरे शख्स की, या दूसरे फ्यूडल लॉर्ड की, या दूसरे किसी शख्स की जो जमीन शुरू होती है, तो उसने अपना घर वहां पर बनाया हुआ है. सो दे आर स्पार्सली पॉपुलेटेड, दे आर डिस्पर्स्ड इन वन नेचर. देन इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल, यहाँ पर जो हमारा जो डेवियंस या सोशल कंट्रोल का जो एलिमेंट होता है, जो लोगों को ऑर्डर में रखता है, वो जो सोशल जो रूल्स एंड रेगुलेशन लोगों को इम्प्लीमेंट करवाता है, दैट इज इनफॉर्मल. यानी यहाँ पर कोई रूल, रिटर्न रूल एंड रेगुलेशन नहीं होता. जो रूल एंड रेगुलेशन फॉलो किया जाता है, दैट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल. यानी वहां पर क्या है कि लोग यहाँ पर क्या होता है कि जो रिलीजन होता है या फैमिली होते हैं, उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन वो ही फॉलो किए जाते हैं. ठीक है. और यहाँ पर कोई स्टेट के जो इंस्टीट्यूशंस है, जो टोटल इंस्टीट्यूशंस जिन्होंने हमें कहा है, उनकी उनकी मदद से हम क्या करते हैं, हम उन जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, लोगों को डेविएंट बिहेवियर से रोकने के लिए, लोगों को क्रिमिनलिटी से रोकने के लिए. ठीक है. तो हम इनका इस्तेमाल करते हैं. वहाँ पर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते. मतलब वहाँ पर करेक्शनल सेंटर्स नहीं होते. वहाँ पर फॉर एग्जांपल हमारे पुलिस या जुडिशरी इतनी एक्टिव नहीं होती. वहाँ पर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं होती.
तो इस वजह से इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल होता है। फैमिली ही हमेशा हर चीज को कंट्रोल करती है, रिलीजन ही हर चीज को कंट्रोल करती है। कोई भी डेविएंट बिहेवियर होता है या कोई भी डेविएंट इशू होता है, तो जो हमारे पास जो फॉर एग्जांपल हमारे जो ट्राइबल चीफ्स होते हैं या जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, वही आकर अपनी परफॉर्मेंस ले लेते हैं और अपनी पोजीशंस ले लेते हैं, एंड देन दे जस्ट इम्प्लीमेंट द सोशल कंट्रोल एंड दे मेक द डिसीजंस, ठीक है। इन द वेरी सेम वे कि हमारे पास क्या है, नो मॉडर्न फैसिलिटीज। हमारे पास जो यस, इनफॉर्मल जरगा, ट्राइबल चीफ्स जो हमारे मलिक होते हैं वही फैसला करते हैं, तो ये इनफॉर्मल ही होता है ना। तो सोशल कंट्रोल ये सारे हमारे खानदान की बुनियाद पर होते हैं, हमारे फैमिली की बुनियाद पर होते हैं। हमारी कोई जो स्टेट का जो रूल एंड रेगुलेशन होता है, लाइक फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान डज नॉट अप्लाई हेयर, कि आपके खानदान की चीफ ने जो कह दिया वही जो है ना इम्प्लीमेंट होता है। तो यही चीजें वहां पर इनफॉर्मली इम्प्लीमेंट होती है। एंड देन नो मॉडर्न फैसिलिटीज। मॉडर्न फैसिलिटीज ना होने के बराबर होती हैं कि आईटी, गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड दीज ऑल थिंग्स आर वेरी रेयर, ठीक है। वो मॉडर्न फैसिलिटीज नहीं होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह अपने लिए इन चीजों का बंदोबस्त करते हैं, बिकॉज दे लिव सम वेरी मच डिस्टेंट टू अर्बन कम्युनिटीज। तो अर्बन कम्युनिटी से ये दूर रहते हैं चूंकि, और ये बहुत ज्यादा पॉपुलेशन भी इतनी ज्यादा नहीं होती, तो स्टेट का यहाँ पर जो अटेंशन होता है वो थोड़ा सा divided होता है। Therefore, they are unable to get all the luxurious lifestyle in their everyday life, ठीक है। तो मॉडर्न फैसिलिटीज यहाँ पर सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ रूरल कम्युनिटी में रह रहे इस वजह से नहीं है। यहाँ पर स्टेट का जो अटेंशन होता है वो भी डिवाइडेड होता है, वो भी इतना ज्यादा अटेंटिव नहीं होते। देयर फॉर मॉडर्न फैसिलिटीज आर लेकिंग इन दैट, ठीक है। आईटी भी नहीं होती, गैस नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता, वाटर नहीं होता, सैनिटेशन नहीं होता, पुअर हेल्थ कंडीशंस होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इंप्रूव नहीं होती, ठीक है। तो दीज ऑल थिंग्स आर वेरी नॉट आर वेरी मच रेयर इन रूरल कम्युनिटीज। होमोजेनिटी इन प्रोफेशन एग्जिस्ट, के तमाम लोग क्या होते हैं, क्योंकि उन सबका प्रोफेशन एक ही जैसा होता है, यूजुअली एग्रीकल्चर बेस्ड होते हैं। उनमें नॉट ओनली ऑफ प्रोफेशन, लेकिन उनके जो कास्ट, क्लास, रिलीजन वो होते हैं, वो भी सारे जो है ना होमोजेनिटी होती है। यूजुअली एक ही कास्ट के लोग होते हैं, एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं, एक दूसरे को जान रहे होते हैं, ठीक है। तो ये तमाम चीजें बहुत मैटर करती है। तो प्रोफेशन में भी होमोजेनिटी है, सेक्स में भी होमोजेनिटी है, और इसके साथ साथ हमारे पास रिलीजन में भी होमोजेनिटी है। तो ये तमाम चीजें बहुत मैटर करती हैं, ठीक है। तो इसके साथ साथ फिर हमारे पास एजुकेशन को भी देख ले, रेजिडेंस को भी देख ले, लैंग्वेज को भी देख ले। ये तमाम चीजें होमोजेनिटी होने की वजह से इनमें होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंस्टीट्यूट है या कोई विलेज है जो कि हमारे पास फॉर एग्जांपल हमें सपोर्ट नहीं करता, या हमें फॉर फॉर इंस्टेंस हमारे पास एजुकेशन का कोई जो है ना हमारे पास एक्सेसिबिलिटी नहीं है, तो वो लोग जो तमाम जो किसी भी एरिया में रहते होंगे, ठीक है, वो तमाम इसी एजुकेशन को हासिल करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर प्राइवेट स्कूल नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल है, तो वो चाहे वो सरदार का बेटा हो, मलिक का बेटा हो, या एक आम फार्मर का बेटा हो, वो तमाम उसी जगह पर तालीम हासिल करेंगे। इसी तरीके से रेजिडेंस का हो, लैंग्वेज का हो, ये तमाम यहाँ पर होमोजेनिटी आएगी। होमोजेनिटी मीन्स सिमिलैरिटीज। एंड देन रिलेशनशिप्स आर यूजुअली एंडोगेनियस, यानी यहाँ पर जो शादियां होती हैं वो विद इन कास्ट होती है, क्योंकि यहाँ पर होमोजेनिटी है कास्ट का, ठीक है। तो रिलेशनशिप्स या मैरिजेस वगैरह वो खानदान के अंदर ही की जाती है। विद दिस नेचुरल एनवायरनमेंट होता है हमारे पास, ठीक है, दैट इज वेरी प्रोडक्टिव एंड वेरी यू नो बेनिफिशियल। वो बेनिफिशियल भी होता है, और रिलेशनशिप्स फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंट जो होते हैं वो काफ़ी प्रोडक्टिव भी होता है। यहाँ पर जो है ना पुअर लाइफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज बहुत पुअर होती है, लेकिन हमारी जो हेल्थ होती है वो बहुत अच्छी होती है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास नेचुरल इन्वायरमेंट मौजूद होता है। एंड लो मोबिलिटी एग्जिस्ट, क्योंकि लोगों के पास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ये ना होने के बराबर होते हैं। तो इस वजह से मोबिलिटी भी कोई खास नहीं होती। मोबिलिटी बेसिकली ना अपवर्ड होती है ना डाउनवर्ड होती है। यूजुअली इनमें जो है ना बस एक बैलेंस्ड लाइफ इनकी चल रही होती है। एंड गुड हेल्थ विद लो क्वालिटी एंड हेल्थ के, क्योंकि वहां पर हमारे जो हेल्थ के जो इदारे होते हैं वो ना होने के बराबर होते हैं। बेसिक हेल्थ केयर यूनिट्स नहीं होती। इसी के साथ साथ हमारे पास इंस्टीट्यूशंस नहीं होते, हॉस्पिटल्स नहीं होते, डीएचक्यूज टीएचक्यूज नहीं होते, जिसकी वजह से हमारे पास हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होती है। एंड देन स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एंड सॉलिडेरिटी,
क्योंकि वो उनमें होमोजेनिटी होती है, और होमोजेनिटी होने की वजह से उनमें क्लास कॉन्शियसनेस भी होता है, लोग एक दूसरे के साथ यूनाइटेड होते हैं, देयर फॉर उनमें जो है ना वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप देखने को मिलती है। सो आई होप रूरल कम्युनिटी इज क्लियर टू एवरीबडी। इफ यस प्लीज ड्रॉप मी यस, ताकि हम फिर अर्बन कम्युनिटी की तरफ जाएं। ओवर टू यू ऑल प्लीज। ओके, देन वी शैल मूव टुवर्ड्स अर्बन कम्युनिटीज। ठीक है, अर्बन कम्युनिटीज जब हम पढ़ेंगे तो अर्बन कम्युनिटीज में बस आप ये ध्यान में रखिए कि हम शहरों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो शहरों में क्या होता है, शहरों में हमारे पास यूजुअली जो हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं वो अ, क्या होते हैं, वो इम्पर्सनल रिलेशनशिप होते हैं, यानी नीड बेस्ड होती है। पर्सनल उनमें कोई हमारा उनके साथ वो नहीं होता, जब हमारे हमें जरूरत पड़ती है उनकी, जब हमारे पास उनकी हमें उनकी जो है ना फॉर एग्जांपल सिग्निफिकेंस का पता चलता है, या हमें उसकी नीड होती है, तभी हम अपने रिलेशनशिप्स उनके साथ डेवलप करते हैं। एंड दे आर रेसिप्रोकल, इट मींस दिस इज नॉट वन वे, दिस इज टू वे रिलेशनशिप। फॉर एग्जांपल आजकल अगर हम अपने शहरों में देखें, रिसेंटली ऑन अ लाइटर नोट, ठीक है, माइंड नहीं कीजिएगा, फॉर एग्जांपल ईद हमारे पास गुजरी, ठीक है, तो हमने देखा कि हमारे खानदानों में इस तरह होता है, या हमारे आसपास माशरे में आजकल इस तरह हो रहा है कि वो शख्स जिसने आपके घर गोश्त भेजा तो आप उसके घर गोश्त भेजते हो। ठीक है, क्यों? कि जिनके साथ आपके ताल्लुकात अच्छे होते हैं, आप उनके घर गोश्त भेजते हो, वो आपके घर गोश्त भेजते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिलेशनशिप क्या हो गया, इम्पर्सनल हो गया। लेकिन पहले इस तरह का नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है, हमारे रिलेशनशिप क्या हो गया, फॉर ग्रांटेड हो गए हैं। ठीक है, एंड इन द वेरी सेम वे रेसिप्रोकल, इट मीन्स देयर इज गिव एंड टेक। इफ you are in the good books of someone, you will be in the good book of that person, otherwise कोई इस तरह का जो है ना रिलेशनशिप नहीं होता। सो शॉपकीपर एंड कस्टमर रिलेशनशिप भी आप देख सकते हैं, डॉक्टर एंड पेशेंट रिलेशनशिप देख सकते हैं, इवन टीचर एंड स्टूडेंट रिलेशनशिप देख सकते हैं, या इसी तरीके से फॉर एग्जांपल हेयर ड्रेसर या द वन हु इज गेटिंग हिज हेयर ड्रेस्ड, तो उनके दरमियान आप रिलेशनशिप देख सकते हैं। तो वो नीड बेस्ड होते हैं, जब जरूरत होती है जाते हैं, आप अपनी पेमेंट करते हैं। ठीक है, आप उनके दरमियान कोई वो रिस्पेक्ट और रेपुटेशन का कोई रिस्पेक्ट इतना वो नहीं होता। एंड देन नो फेस टू फेस इंटरेक्शन टेक्स प्लेस। इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा आपका फेस टू फेस इंटरेक्शन और कंटिन्यूअस फेस टू फेस इंटरेक्शन हो, इट इज नॉट नेसेसरी। यू कैन टेक योर टाइम, कीपिंग दैट टाइम इन योर माइंड सेट। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, फेस टू फेस इंटरेक्शन जरूरी नहीं होता आपके दरमियान। इन द वेरी सेम वे, yes, these things exist in rural communities nowadays, लेकिन बहुत लिमिटेड होता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा होता है ना। मिसाल के तौर पर आप मुझे ये बताएं कि आपके आपको अगर कोई फॉर इंस्टेंस, ठीक है, हमारे खानदानों में या हमारे हम ट्राइब्स में देखते हैं, अपना हमारी फैमिलीज में हम देखते हैं कि अगर आपको कोई फॉर एग्जांपल फैमिली इवेंट में इनवाइट ना करे, एक शादी हो रही है और अगर आपको इनवाइट नहीं करे तो आप भी उनको इनवाइट नहीं करते। ठीक है, इट मीन्स ये क्या होता है, ये फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बहुत ज्यादा रैपिडली प्रमोट होना शुरू हो जाते हैं। और क्योंकि लोग सेल्फ सफिशिएंट है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट ही नहीं होते, तो इस वजह से अब वो फेस टू फेस इंटरेक्शन भी इतना खास नहीं होता। तो इस वजह से वो मतलब वो जो नजरे नजरे छुपाने का जो एलिमेंट है यहाँ पर, इतना जो शहर है वहां पर नहीं होते। लेकिन जो देहात है उसमें एक दूसरे के सामने बार बार 10-10 दफा आ रहे थे, तो वो इस चीज का फिर ख्याल रखते हैं, और वो फिर कंपेरेटिवली जो शहर है वहाँ, शहर या जो अर्बन कम्युनिटीज है वहां पर रूरल कम्युनिटीज में ये कंपेरेटिवली कम होता है। यस, होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, हम इससे फ्री इन्फ्लुएंस होता है ना। देखिए फॉर एग्जांपल, अभी फॉर इंस्टेंस जो है ना, आप अ, नसीराबाद बेल्ट को देखें, मकरान बेल्ट को देखें, या फिर कलात बेल्ट को देखें। ठीक है, वो कोयटा सिटी से दूर है ना, वो इस्लामाबाद से दूर है, लाहौर से दूर है, कराची से दूर है, लेकिन क्या है, उनका इन्फ्लुएंस थोड़ा बहुत तो है। ये तो नहीं है कि वहां पर बिल्कुल कम्युनिकेशन नहीं है या वहां पर बिल्कुल ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, लेकिन उस क्वालिटी में नहीं है जो कि डेवलप्ड नेशंस में या के अर्बन कम्युनिटीज में मौजूद होती है। ठीक है, तो एग्जिस्ट करती है, लेकिन उनका जो फॉर्म और स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा कम होता है। होप फेरी यू गॉट द आंसर। एंड देन लार्ज पॉपुलेशन एंड हाई डेंसिटी, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि हमारे जो पॉपुलेशन होती है वो बहुत हाई होती है। इट मीन्स कि पॉपुलेशन हमारी बहुत रैपिडली ग्रो करती है। लाइक फॉर एग्जांपल, एक वक्त में कोयटा सिटी को अगर हम मैं बात करूं, तो कोयटा सिटी एक वक्त में 50,000 लोगों के लिए पूरा डिजाइन किया गया था। इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसका जो मैकेनिज्म है, वो तमाम 50,000 लोगों के लिए किया जाता है। ठीक है, तो उसके साथ साथ हमारे पास जो फॉर एग्जांपल आज कोयटा सिटी को देखते हैं, तो यहाँ पर जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है वो तकरीबन 50 लाख के करीब पहुंच चुकी है। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास क्या है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा होगी, और हाई डेंसिटी है। हाई डेंसिटी से मुराद ये है कि हर जगह पर
जो पॉपुलेशन जो है वो छोटी छोटी जगहों पर बहुत बड़ी बड़ी पॉपुलेशन रह रही है। एक घर में देखे आप, एक कॉलोनी में देखे, जैसे अर्बन रूरल कम्युनिटीज में हमने कहा कि फॉर एग्जांपल 1 किलोमीटर बाद होता था, ठीक है, घर होता था। लेकिन यहाँ पर आज क्या है, आजकल हमारे पास यहाँ पर हम देखते हैं तो 1 किलोमीटर में हजारों लोग रह रहे होते हैं। तो ये क्या है, ये हमारे पास हाई डेंसिटी देखने को मिल रही है, मतलब छोटी छोटी जगहों पर बहुत ज्यादा लोग रहे हैं। फॉर्मल एंड सोशल कंट्रोल, ठीक है, हमारे पास फॉर्मल तरीके से हमारे पास सोशल कंट्रोल मौजूद होता है, और हमारे पास बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म्स होते हैं जिसमें हमारे पास हमारा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जा रहा होता है। पुलिस है, जुडिशरी है, और तमाम इस तरह की जो है ना इंस्टीट्यूशंस होते हैं, दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल एवरी नाउ एंड देन फॉर मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। फिर हमारे पास अवेलेबिलिटी है, ठीक है, हमारे पास किस चीज की अवेलेबिलिटी है, अवेलेबिलिटी ऑफ मॉडर्न फैसिलिटीज। तमाम मॉडर्न फैसिलिटीज जो है ना तकरीबन हमारे पास अवेलेबल होते हैं। जैसे हमारे पास रूरल कम्युनिटीज है, वहां पर ये चीजें थोड़ी सी लिमिटेड है, लेकिन हमारे पास जो सिटीज है उसमें ये चीजें ज्यादा एक्सेस में पाई जाती है। मॉडर्न फैसिलिटीज हमारे पास अवेलेबल होती है, और हमारे पास जो प्रोफेशन होते हैं वो हेट्रोजीनियस होते हैं, यानी सिमिलर नहीं होते। बहुत कम लोग होते हैं उस सिमिलर वाले, लेकिन देहातों में आप देखिए सारे या तो जानवर पाल रहे होंगे या जो है ना एग्रीकल्चर के फील्ड से अटैच्ड होंगे। बट here the professionalism exists, specialization exists because there is diversity. यूनिफॉर्मिटी एग्जिस्ट नहीं करती। कास्ट, क्लास, रिलीजन, एजुकेशन, रेजिडेंस, लैंग्वेज, रेस, ये सब क्या है, हेट्रोजेनियस है। हियर पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन देयर प्रोफेशंस, in their jobs, in their castes, in their languages, in their religious beliefs, in their educational background, in their relationships। हर जगह पर उसमें हेट्रोजेनिटी देखने को मिलती है। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डाइवर्सिटी, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, सोशल चेंज का एलिमेंट भी बहुत ज्यादा होता है। और जो लोगों के जो फाइनेंशियल कंडीशंस होते हैं, उन फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से वो ज्यादातर क्या करते हैं, अपने जो रिलेशंस होते हैं वो हेट्रोजेनियस रखते हैं, मतलब वो खानदान से बाहर शादी करते हैं, ठीक है। तो वो मतलब जरूरी नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जो रिलेशनशिप होते हैं वो तकरीबन कॉम्प्रोमाइज होते हैं, वो इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते। तो इस वजह से लोग आउट ऑफ द कास्ट, आउट ऑफ द ट्राइब्स वो मैरिज कर सकते हैं, ठीक है, और करते भी हैं। फास्टर सोशल मोबिलिटी, यहाँ पर सोशल मोबिलिटी जो होती है वो फास्टर होती है, बिकॉज हियर वी हैव गॉट इनफ जो है ना अपॉर्चुनिटीज इन पॉपुलेटेड एरियाज ड्यू टू मॉडर्न आईटी, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पर सोशल, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास इसकी सिंपल मिसाल ये ले लें कि अब बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन में हम अक्सर जब इसको एनालाइज करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर 1,000 लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उसमें से 500 लोग पेपर में आते हैं। वो इस वजह से क्योंकि एक शख्स है उसने तुर्बत में बैठकर अप्लाई किया है, ठीक है, लेकिन जब उसके पेपर की बारी आती है तो अभी उसने तुर्बत से ट्रेवल करना है, वहाँ की टिकट के एक्सपेंस, आना और जाना के आने और जाने का एक्सपेंस, ठीक है। और जब वो यहाँ पर कोयटा सिटी में आएगा तो वो यहाँ पर लाजमी बात है कोई अकोमोडेशन या रेजिडेंस हासिल करेगा। यहाँ पर उसने अकोमोडेशन चार्जेस वो करने में, यहीं पर खाना पीना वो करना पड़ेगा, अपने कन्वेंस को अरेंज करना पड़ेगा, और वो एक पेपर के लिए 10 to 15,000 रुपीज अगर उसके पास इनकम है तो वो इसको अफोर्ड कर सकते हैं। अदरवाइज वो कहता है कि यार मैंने 600-800 रुपये जमा किए या 1,000 रुपये जमा किए, मैं इसको फॉर ग्रांटेड ले लेता हूँ, और वो उस अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं कर पाता, इसलिए वहां पर मोबिलिटी नहीं होती। ऑन द अदर हैंड जो सिटी में बैठे हुए हैं वो जो है ना सुबह उठते हैं, नाश्ता भी करते हैं, ठीक ठाक तैयार भी होते हैं, और तसल्ली से जाकर अपना पेपर देकर आ जाते हैं। तो लाजमी बात है सिटी के लोग अकेडमीज जा सकते हैं, सिटी के लोग इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी उनके पास मौजूद है, तो इस वजह से वहां पर मोबिलिटी की जो चांसेस है सिटीज में वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटीज को अवेल करते हैं। ऑन द अदर हैंड जो अर्बन कम्युनिटीज है, रूरल कम्युनिटीज है, वहां पर ये चीजें बहुत कम होती हैं, ठीक है। एंड देन पुअर हेल्थ बट गुड हेल्थ केयर, यहाँ पर हमारे पास क्योंकि एवरी नाउ एंड देन वी हैव गॉट डाइवर्सिटी, ठीक है, हमारे पास जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज है वो बहुत इम्प्रूव्ड है, लेकिन हमारे पास पॉपुलेशन की वजह से, हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के स्कॉर्चिंग हीट की वजह से हमारे पास बहुत सारे इश्यूज देखने को मिल रहे होते हैं। एंड डेंसिटी, डाइवर्सिटी ऑफ सोशल कंडीशन, यानी हर जगह पर हमारे पास डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। कोई मिडिल क्लास है, कोई लोअर क्लास है, कोई हायर क्लास है, और कुछ कुछ लोग जो है ना बहुत, कोई क्रिमिनल माइंडेड है, कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड का है, कोई बिजनेस बैकग्राउंड का है। तो इसका मतलब है वो क्या होता है, हर कम्युनिटी में, इस किस्म की कम्युनिटी में क्योंकि सेंटिमेंट्स इतने ज्यादा नहीं होते, इनके लोगों के साथ अटैचमेंट इतनी ज्यादा नहीं होती, तो लेस सोशल सॉलिडेरिटी इज फाउंड
इन देम, ठीक है, कि वो एक दूसरे के साथ इतना क्लोजली एसोसिएटेड नहीं होते। वो माइंड नहीं करते कि कोई दोस्त नाराज हो जाता है, रिश्तेदार नाराज हो जाता है, वो कहते हैं बस ठीक है, हो गया तो हो गया, कोई वो जो है वो कहते जाने दो, ठीक है। कंजेस्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे टाउन्स को देख ले, हमारे घरों को देख ले, तो वो बहुत ज्यादा लिमिटेड होते हैं, वो बहुत ज्यादा कंजेस्टेड होते हैं। और उसकी वजह से वहां पर हमारे पास लोग बहुत ज्यादा क्लोज प्रोक्सिमिटी में रह रहे होते हैं। हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पे आप लिख सकते हैं कि अर्बन कम्युनिटीज में जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत तेजी से जो रिप्लीट हो रहे होते हैं या खत्म हो रहे होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कंजेस्टेड एनवायरनमेंट की वजह से पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ती है, एंड देन रैपिड सोशल चेंज, ठीक है। सोशल चेंज बहुत रैपिड होता है क्योंकि यहाँ पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। डाइवर्सिटी होने की वजह से मुख्तलिफ किस्म के लोग, बैकग्राउंड के लोग होते हैं, वो सोशल चेंज के एलिमेंट्स अपने माशरे में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इस वजह से सोशल चेंज बहुत तेजी से होती है, और बॉन्डिंग जो होती है इनमें वो बहुत वीक होती है। एंड देन फॉर्मल सोशल कंट्रोल होता है यहाँ पर, ठीक है। वो आगे भी ऊपर भी मैंने आपको बता दी कि फॉर्मल सोशल कंट्रोल लॉज एंड प्रिंसिपल exist here. I hope you all got what is urban community. If it is clear, please drop me yes ताकि हम फिर कंपैरिजन की तरफ जा सकें। प्लीज क्विकली, you've got लास्ट 10 मिनट्स remaining ताकि हम ये डिफरेंस को इनका पढ़ लें। कल हम फिर इंशाल्लाह इसको। ओके, सो राइट नाउ, यस, टाउन्स आर आल्सो, हमारे पास जो सिटीज के जो टाउन्स होते हैं, ठीक है, वो अर्बन कम्युनिटीज में आ जाते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कम्युनिटी एंड सोसाइटी? ये चीज जरा गौर से सुनिएगा, ठीक है, कि हमारे पास इनमें डिफरेंस क्या है। द वेरी फर्स्ट वन, दोनों ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है। दिस वन इज आल्सो द ग्रुप ऑफ पीपल, दिस वन इज आल्सो द ग्रुप ऑफ पीपल, बट सोसाइटी इज द हाईएस्ट ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब यहाँ पर जो मैक्सिमम जो तादाद आ सकती है वो हमारे पास इस सोसाइटी में आ सकती है। लेकिन और इसी तरीके से एक चीज याद रखें कि मुख्तलिफ कम्युनिटीज मिलकर सोसाइटी बनाती है। एंड देन कम्युनिटी as compared to society is the smaller group, or it has got the smaller population with comparison to the society, where it is the highest social group or it is the highest aggregate of people, and they've got larger population, उनकी population comparatively बड़ी होती है। And then जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी डज नॉट पोजेस एनी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, कि उसकी बाउंड्रीज नहीं होती, उनकी कोई बॉर्डरिंग नहीं होती, उसकी कोई लिमिटेशंस नहीं होती। पीपल कैन अमलगमेट, पीपल कैन डिफ्यूज इन ईच अदर, ठीक है। वेयर एज सोसाइटी जो होती है, इफ इट इज बेस्ड ऑन नेशनलिटी, तो यूजुअली क्या होता है, उसकी बाउंड्रीज होती है। जैसे पाकिस्तानी सोसाइटी है तो पाकिस्तानी सोसाइटी की बाउंड्रीज है कि एक तरफ से ईरान है, एक तरफ से इंडिया है, एक तरफ से अफगानिस्तान है, ठीक है। तो ये क्या है, आपके पास आपकी बाउंड्रीज मौजूद होती हैं। कम्युनिटी में एक चीज है कि कम्युनिटी में पर्सनल रिलेशनशिप होते हैं, दे हैव गॉट स्ट्रॉन्ग सॉलिडेरिटी, पीपल टू पीपल वो बहुत ज्यादा अटैचमेंट रखते हैं। पीपल पीपल हैव स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट्स विद द प्लेस एज वेल, ठीक है। तो इनमें सॉलिडेरिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द सोसाइटी वेयर द सॉलिडेरिटी इज वेरी वीक, ठीक है, क्योंकि वहां पर हेट्रोजेनिटी देखने को मिलती है। क्लोज और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन इन कम्युनिटी एग्जिस्ट, वेयर एज इन सोसाइटी देयर इज नो क्लोज इंटरेक्शन, ठीक है। जो सोशल इंटरेक्शन होता है वो लिमिटेड होता है, वो नीड बेस्ड होता है, ठीक है, और वो जरूरत की बुनियाद पर भी इंटरेक्ट करते हैं, और अदरवाइज उनके दरमियान इंटरेक्शन नहीं होता। सेंटिमेंट्स एज वेल, लोकेलिटी एंड पीपल के साथ उनका अटैचमेंट होता है, क्लोजनेस होती है, उनके साथ रिलेशनशिप होते हैं। वेयर एज इन सोसाइटी, फॉर एग्जांपल आज जो है ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे वो एहतजाज कर रहे थे, तो जो जिसकी मर्जी है वो चला जाए, लेकिन ज्यादातर लोग घर पे बैठे हुए थे, उन्होंने कहा जो होना था वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, उनके दरमियान जो सेंटिमेंट्स है वो इतने ज्यादा सिटीज में नहीं होते। एंड देन कम्युनिटी में क्योंकि वो बहुत यूनाइटेड होते हैं, उनमें डाइवर्सिटी, उनमें सेंटिमेंट्स होते हैं, तो इस वजह से उनमें वी फीलिंग्स होती हैं। और जो सोसाइटी होती है, क्योंकि वो इन बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं, वो अपनी ज़रूरत की हद तक लोगों के साथ ताल्लुकात रखते हैं, इसलिए उनमें आई फीलिंग होती है, और उनमें क्लास कॉन्शियसनेस इतनी खास नहीं होती, ठीक है। एंड देन डोमिनेंस ऑफ लोकल कल्चर इज फाउंड इन कम्युनिटी, क्योंकि तमाम लोग एक ही बैकग्राउंड से होते हैं, एक ही सेक्ट से होते हैं, एक ही कल्चर को फॉलो कर रहे थे, तो उसमें जो लोकल कल्चर होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड रखता है। उस कल्चर की बुनियाद पर उनके प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सोसाइटी होती है उसमें डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर देखने को मिलती है, इसलिए वो एक कोई जनरल कल्चर फॉलो करते हैं जो कि प्योरली फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल सिटीज में रहने वाले
पश्तून और बलोच तमाम उन चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। इन द वेरी सेम वे कम्युनिटी, क्योंकि स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल है तो इसलिए ये सेल्फ सफिशिएंट इन नीड्स होते हैं, और जो सोसाइटी है क्योंकि वो बड़ी सोसाइटी है उसमें लार्जर एग्रीगेट है तो वो हाईली सफिशिएंट होते हैं, वो अपनी ज़रूरियात को आसानी से पूरा कर सकते हैं। फेस टू फेस इंटरेक्शन एग्जिस्ट इन कम्युनिटी, क्योंकि वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं, वो मसाजिद में मिलते हैं, वो रिश्तेदारी उनकी क्लोज होती है, वो अपने इवेंट्स में एक दूसरे के साथ मिलते हैं। लेकिन हमारे पास इनडायरेक्ट या इम्पर्सनल रिलेशनशिप होते हैं। हम किसी के साथ मिलने की बजाय हम क्या करते हैं, फोन पे कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, हम उनको जो है ना कॉल कर लेते हैं, हम उनके साथ जो है ना व्हाट्सएप पे रब्ता कर लेते हैं। तो इसमें हमारा फेस टू फेस इंटरेक्शन इतना नहीं होता। लिमिटेड इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट इन कम्युनिटी, सिंपल होते हैं, इतनी ज्यादा जो है ना इनकी इनकम नहीं होती, इतनी ज्यादा इनके आउटकम्स नहीं होते। ऑन द अदर हैंड इन सोसाइटी देयर इज ह्यूज नेटवर्क ऑफ इंस्टीट्यूशन, मतलब हर किसी का जो इंस्टीट्यूशन होता है वो बहुत ज्यादा एडवांस्ड होता है, मॉडर्नाइज्ड होता है, और यहाँ पर हमारे पास हायर फैसिलिटीज एंड लग्जरीज एग्जिस्ट करते हैं। कम्युनिटी में एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी चीज है कि वो म्यूचुअल एड एंड कॉपरेशन के साथ चल रहे होते हैं, वो एक दूसरे के हेल्प आउट कर रहे होते हैं। लेकिन हमारी सोसाइटी सिटीज में ज्यादातर क्या होता है, या जो अर्बन कम्युनिटीज होती हैं उनमें कन्फ्लिक्ट और कंपटीशन एवरी नाउ एंड देन देखने को मिलता है। तो इस वजह से वहां पर उनमें यूनिटी और जो हारमनी है वो बहुत कम देखने को मिलती है। ठीक है कि पेट्रोल लेने पर भी, छोटी सी बात पर भी लोगों के कत्ल कत्ल हो जाते हैं। लेकिन देहातों में आपने देखा होगा बड़े से बड़ा प्रॉब्लम होता है, नवाब साहब उसको सॉल्व आउट कर लेते हैं और वो मसला बिल्कुल खत्म हो जाता है। एंड देन कम्युनिटी इज कंक्रीट, वेयर एज मतलब उनको आप मोल्ड कर सकते हैं, उनको आप डिफाइन कर सकते हैं, उनमें मटेरियल नॉन मटेरियल चीज़ों को आप उनमें एक डिफ्रेंशिएट क्रिएट कर सकते हैं, उनको अंडरस्टैंड करवा सकते हैं। वेयर एज सोसाइटी में जो रिलेशनशिप होते हैं वो तमाम एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, उनको सिर्फ आप फील कर सकते हैं, उनको आप डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन आप उनको मोल्ड या चेंज नहीं कर सकते। सो दिस वाज द ओवरऑल rural community, urban community and the difference between the rural community and the society। तो अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं। कल हम जो है ना इसको स्टार्ट करेंगे कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिटी डेवलपमेंट क्या है। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करेंगे और फिर हम नेक्स्ट डे हम उसका सेकेंडरी मेथड्स को हम स्टार्ट करेंगे। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे प्लीज आस्क मी राइट नाउ। ओवर टू यू ऑल।